हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका नायक 2.0 जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में, जो नवीन सर ने कल 3 बजे लाइव करवाया था। तो आज हम इस सेट की रिवीजन करेंगे। आप में से बहुत लोगों को शिकायत थी कि मैं जो क्वेश्चन है स्किप किए, आधा लिखा है, पूरा नहीं पढ़ाते वगैरह वगैरह कमेंट आए हैं। मैंने तो पूरा पढ़ाया था, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन इजी थे, जो मतलब मुझे तो लर्न थे ही, जो नोट्स है इनमें से काफी मुझे लर्न है, फिर भी मैंने नोट किए कि आप लोगों को लर्न नहीं होंगे इसलिए। लेकिन जो आगे से जो मैंने स्किप किया वो स्किप क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपको जो सर ने जो बोर्ड पे एक एक शब्द लिखा है वो हर शब्द नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। तो आज जो हमें जो सर ने जो पीडीएफ दी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ स्किप किया है। और नोट्स की वीडियो आपको कल दे देंगे। अगर आपको नोट्स वाली वीडियो से ही पढ़ना है तो कमेंट कर देना, मैं फिर बना दूंगी। आज मेरा एग्जाम है, लेकिन फिर भी आप पहले आपके लिए वीडियो डाल देंगे रिकॉर्ड करके। आप देखोगे उस वक्त मैं एग्जाम दे रही, मेरा एग्जाम चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे बोर्ड गेज की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? यानी ब्रॉड गेज की तो कितनी है? 1676 है। ये रिवीजन वाले क्वेश्चन है जो नवीन सर हर रोज 5 क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, इसलिए सर कहते हैं कि पिछले जो सेट का रिवीजन करके आया करो। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस धर्म की है? यानी सबसे पढ़े लिखे कौन है? जैन धर्म के लोग है, सबसे पढ़े लिखे हैं। ब्रंट शुगर ब्रंट शुगर बुक किसकी है? अवनी दोषी की है। सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो किसका है? गंगा यमुना का है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो किसके लिए? ओडिसी नृत्य में यूज होता है पखावज का। ओडिसी के प्रमुख कलाकार सर ने बताया केलुचरण महापात्रा जी है। इन्हें पद्म विभूषण वर्ष 2000 में मिला। ये पहले ओडिसी नर्तक थे। इन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना की 1993 में। और ज्योमेट्री पैटर्न संचल मूर्ति किससे? ओडिसी नृत्य से। अन्य नाम क्या है? ओरिली फादर किसको कहा जाता है ओडिसी नृत्य के लिए? पंकज चरण दास को कहा जाता है। आगे देखिए जो अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ओडिसी में यूज किए जाते कौन से? मंजीरा, पखावज, ढोल है। ओडिसी नृत्य किस भगवान से संबंधित है? भगवान कृष्ण और जगन्नाथ से संबंधित है। मुद्रा त्रिभंग मुद्रा का यूज होता है। गुफा उदयगिरी और खंडगिरी गुफा पर ओडिसी के जो साक्ष्य मिलते हैं। शुरुआत मंगलाचरण से, अंत मोक्ष से होता है, यानी थारीटम नृत्य से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। ब्रुसेल्स का पूछे तो कहाँ है? नाटो में है। नाटो क्या? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। एग्जाम में आता है नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 को हुई थी। तो आगे देखिए इसमें सदस्य कितने हैं? 32 है। 32वां कौन सा है? स्वीडन है। गेट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना किसने की? यूरोपियन यूनियन द्वारा ब्रुसेल्स में की गई 1950 में रोम संधि के द्वारा। इसके लिए नोबेल कब मिला इन्हें? 2012 में मिला। आगे देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन हेडक्वार्टर का है? जिनेवा। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में हुई। मराकस संधि के द्वारा हुई। पुराना नाम पूछे तो 1947 में इसका क्या नाम था? ITU इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। और 1948 में क्या हो गया? गेट हो गया। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हो गया। इसकी स्थापना 1995 में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला? विनोबा भावे थे। इन्होंने किस भूदान आंदोलन की शुरुआत की? 1951 में। कहाँ? पोचमपल्ली तेलंगाना में। विनोबा भावे थे। इन्हें कब मिला? 1958 में मिला। CD देशमुख को कब मिला?
1959, मदर टेरेसा को 1962, सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में मिला और 1966 में यूएन प्रदर्शन में इन्होंने पार्ट लिया था। मैग्सेसे अवार्ड है कौन देता है? फिलीपींस गवर्नमेंट देती है। रेमन मैग्सेसे कौन थे? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। 31 अगस्त को जाता है। एशिया का नोबल कहते हैं। 5 क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बार में वीडियो आपको लगेगा बहुत फास्ट है, लर्न थोड़ा ऐसा लगेगा नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लगे कि लर्न नहीं हुआ है तो वीडियो को 2 बार देख लेना, याद हो जाएगा। रिवीजन जरूर करना, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो जो आपके नोट्स है इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आपका मन नहीं करेगा कि इतने सारे कैसे रिवाइज करें। साथ के साथ रिवाइज करोगे तो बर्डन नहीं होगा। और अगर आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट में बताना। दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल सारे का कैलेंडर जो एसएससी ने अभी डाल दिया है रिवाइज कैलेंडर, तो कमेंट में जरूर बताना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उसका आपको बैच चाहिए तो भी कमेंट कर देना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके इससे बाहर नहीं जाएगी। इसको ना घोट के पी जाओ, रिवीजन कर लो। जितनी बार रिवीजन करोगे ना आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा 4th नंबर का। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? कहाँ है? वडोदरा, गुजरात में है। एनआरटीआई 2018 में एनआरटीआई की स्थापना 2018 में नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट द्वारा। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय राष्ट्रीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नेशनल रेलवे म्यूजियम कहाँ है? चाणक्यपुरी में है। रेलवे की पर्यटक ब्यूरो कहाँ है? रेलवे का जो है इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो का है, 11 शहरों में है। रेलवे बोर्ड एक्ट कब आया? 1905 में। रेलवे जोन कितने? 18 है। 19वां जोन कौन सा बना है? मेट्रो जोन कोलकाता है, वो 19वां बना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिकतम यानी सेंसस एक्ट वर्ष डैश के अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी 7वीं अनुसूची यानी संघ सूची का विषय है? उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का आर्टिकल 246। जो पहली है अधिनियमित जनगणना कब हुई? 1872 में योग के समय में। और नियमित जनगणना पूछे तो 1881 रिपन के समय में हुई थी। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 है। पहले नियमित जनगणना आयुक्त कौन थे? WC पेलोडेन थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनगणना आयुक्त WM येट्स और RA गोपाला स्वामी थे। किस भारतीय शहर की सबसे पहले जनगणना हुई? कहाँ हुई? ढाका में हुई 1830 में हेनरी वोल्टर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो स्ट्रेट ड्राइव शब्द है वो किससे है? स्ट्रेट ड्राइव किससे है? क्रिकेट से। क्रिकेट में से सीधा मारते तो ऊपर की तरफ क्या जाता है? छक्का जाता है। तो स्ट्रेट ड्राइव ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। स्ट्रेट ड्राइव बुक है जो है किसकी है? सुनील गावस्कर की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है? कपिल देव की। और ये TCS की SSC की मान लो फेवरेट बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बुक हमेशा पूछी जाती है। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी? अनब्रेकेबल किसकी है? मेरी कॉम की है। ओलंपिक कप 2012 में मेडल जीता। सोनिया मिर्जा की पूछे तो एक अगेंस्ट ओड्स है, ये सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। गोल्डन गर्ल पूछे तो PT उषा की है। PV सिंधु की कौन सी है? सेटलिंग टू द टॉप है। माई लाइफ इन फुल ये किसकी है? इंदिरा नोई की है। मिताली राज की क्या? अनगार्डेड है। मारिया सारापोवा की क्या? अनस्टॉपेबल है। नाओमी ओसाका की क्या है? हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारतीय संविधान का देश मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल जो 23 है वो है मानव तस्करी और जबरन श्रम से संबंधित है।
आर्टिकल 24 क्या है? बाल श्रम पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से की कम आयु तक के बच्चों को श्रम नहीं करवाया जा सकता। बाल एवं किशोर श्रम निषेध एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविडेंट एक्ट 1986। बंधुआ मजदूर अनुमूलन एक्ट कब आया? 1976 में आया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेज एक्ट कब आया? 1948 में आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4 मूलभूत अधिकारियों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध है। कौन सा है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है भाई? ये क्वेश्चन है। तो इसका क्या है? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, हम आदेश देते हैं, इसका क्या मतलब है? परमादेश है। तो 5 रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के? 226 के तहत करता है। हाई कोर्ट एक जो एक्स्ट्रा रिट है वो जारी करता है, मतलब 5 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन एक ऐसी है जो सिर्फ हाई कोर्ट करता है। वो कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। आगे देखिए, अधिकार जो रीट कौन सी है? एक तो परमादेश हो गया, बंदी प्रतीक 5 जो रीट है परमादेश, बंदी प्रतीक्षीकरण, और तीसरी जो है वो है अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध है। प्रतिषेध मतलब मना करना, उत्प्रेक्षण मांग लेना। ठीक है, तो छठी आपको बतानी है हाईकोर्ट जारी करता है वो कौन सी है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन आता है, डीपीएसपी का है। ये किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये किस आर्टिकल में है? पूछे तो किस में है? 37 आर्टिकल में है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, आगे देखिए, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और ये आर्टिकल 36 में दिया गया। डीपीएसपी की अनूठी विशेषता, डीपीएसपी को अनूठी विशेषता किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा है? केसी व्हीलर ने। डीपीएसपी बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, ये किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था। कौन सा था? अंग्रेजों के विरुद्ध खासी समूह था। ठीक है, 1829 से 33 में। जो कोल था ये कहाँ का था? झारखंड का। 1831 से 32 मुंडा समूह। 1895 से 90 बिरसा मुंडा झारखंड। गुलान विद्रोह किसने किया था? मुंडा समूह ने किया था। संथाल विद्रोह था 1855 से 56 राजमहल पहाड़ी झारखंड में हुआ। इसका नेतृत्व सिंधु भैरव चांद कान्हू जी ने किया। भील विद्रोह महाराष्ट्र में 1812 से 19 में। वेल्लुम्पी विद्रोह केरल में हुआ 1808 से 9 में। ये क्या है भाई? देख लेना आप, बाकी नोट्स भी करवा देंगे। गडकरी विद्रोह है 1844 में हुआ। रमप्पा विद्रोह 1879 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जियांतरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ हुआ भाई? मणिपुर में हुआ। ठीक है, रानी गेडिल्यू द्वारा किया गया। इसे क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ पीटी नेहरू यानी क्वीन ऑफ लंगाई कहते हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ। कहाँ? पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ गया था। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया था। आनंद मठ बुक में इसका जिक्र है। ये किसी बंगाली भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। अहोम विद्रोह 1828 से 33 गोमतर कुंवर द्वारा नेतृत्व किया गया। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33 पश्चिम बंगाल में करमशाह व टीपू ने
नेतृत्व किया। पाइका विद्रोह ओडिशा में वम्पी जगबंधु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूची 1 और 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो देखिए भाई क्या बहरामजी मालाबारी, ये किससे? बाल विवाह से। कर्नल सलीमेन ठगी से। ईश्वर विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से। राजा राम मोहन राय सती प्रथा से। सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय। विलियम बेंटिंक ने 1839 में, बंगाल में मद्रास एवं बम्बई 1830 में किया था। उल्लेख का है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। विधवा पुनर्विवाह 1856 डलहौजी के टाइम लागू किसने किया? विधवा पुनर्विवाह एक्ट को कैनिंग ने किया। तो इसका आंसर आएगा 1, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित है? द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले की है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। तत्वबोधनी सभा की देवेंद्रनाथ ने की 1839 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की 1873 में। ब्रह्म समाज की 1865 में की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना M.G. रनाडे ने 1870 में की। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की RRMR द्वारा की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग प्लस R.G. भंडारकर व M.G. रनाडे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ ने 1865 में की और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में लाला हंसराज विद्यानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखने में कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कौन सी है? बड़ी महानदी है हीराकुंड बांध परियोजना और उड़ीसा में है ये। इसकी सहायक नदियां शिवनाथ, अरपा और जोक है। इसका उद्गम महानदी का सिहावा पर्वत धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से होता है। प्राचीन नाम पूछे तो चित्रोपल्ला है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी नदी का युगम भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर कौन सी बहती है? नर्मदा व ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणी के बीच से बहती है। नर्मदा पर बांध सरदार सरोवर बांध गुजरात, इंदिरा सागर प्लस बेरंगी बांध मध्य प्रदेश में है। ताप्ती नदी पर कौन सा है? उकाई बांध है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई हिल्स, बैतूल जिला मध्य प्रदेश। अरब सागर में जल गिराती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश प्लस गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। उद्गम अमरकंटक में काल पर्वत। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? किसका है? गोदावरी नदी का है। ये बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है। कृष्ण नदी 1401 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी नदी पूछे तो 1465 किलोमीटर लंबी है। देश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र। वृहद गंगा प्लस दक्षिण गंगा मिलती है, वहां गोदावरी नदी बनती है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है? कावेरी नदी को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है कृष्ण की सहायक नदी? तेल नदी नहीं, ये किसकी? महानदी की सहायक नदी है। बाकी भीमा, डोन और तुंगभद्रा कृष्ण की सहायक नदी है। कृष्ण नदी का जल विवाद जो है ये कृष्ण नदी जल विवाद किन के बीच है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच है। कृष्ण नदी पर बांध कौन सा? नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। अलमाटी कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। इसकी अन्य सहायक नदी देखिए पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और मूसी है। किस वर्ष भारतीय रुपए का 1
ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। 1991 में 1 जुलाई 1991 और 3 जुलाई 1991 को एस नेकटरमन द्वारा भारत का आर्थिक सुधार वर्ष किसे कहा गया है? 1991 को कहा गया है। अवमूल्यन फर्स्ट टाइम 14 सितंबर 1949 को हुआ। वे नेकल रामा राव आरबीआई के गवर्नर थे। सेकेंड टाइम 1966 में हुआ। गवर्नर कौन थे? पीसी भट्टाचार्य थे। और 1991 में कौन थे? एस वेंकटरमन थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वर्ष 2016 के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कौन से प्रमुख आर्थिक निर्णय की घोषणा की थी? किसकी की थी भाई 2016 में? याद होगा, 8 बजे विमुद्रीकरण की थी। ठीक है, 500 और 1000 रुपए के नोट 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे इन्होंने बंद किए थे। उद्देश्य क्या था? सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी यानी काले धन पर स्ट्राइक का उद्देश्य था। और 2000 का नोट कब बंद किया? 2023 में 19 मई 2023 को किया। नोट बदलने की अंतिम तिथि क्या थी? 30 दिसंबर 2016 थी। वित्त मंत्री कौन थे? ये पूछा जा सकता है। अरुण जेटली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। पीएम मोदी थे 2016 में रात 8 बजे इन्होंने कहा था, भाइयों और बहनों 500 1000 के नोट बंद है, 30 दिसंबर तक जाके बदलवा लीजिए। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। काले धन, नकली नोट, डिजिटल आर्थिक जो है इनका उद्देश्य था डिजिटल करने का। 15.41 लाख करोड़ रुपए बंद हुए थे। रिकवरी 15.31 लाख की यानी लगभग 98.96% की। क्वेश्चन नंबर 22, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा 1973 का मुख्य उद्देश्य क्या था? फेरा का मुख्य उद्देश्य, फेरा की स्थापना 1973 में। इसका उद्देश्य क्या था? विदेशी मुद्रा लेन देन को विनियमित करना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना था। रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज। फेरा की जगह किसने ली? फेमा ने ली थी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में आई थी। इसके तहत जोखिम कवरेज कितना था? 2 लाख रुपए था। मृत्यु, पूर्ण या विकलांगता के केस में 1 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता के केस में भुगतान 12 रुपए प्रति वर्ष। पीएम वंदन योजना 2017 में 60 प्लस की उम्र वालों के लिए थी। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 24, 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलो द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा निकालें यानी काइनेटिक एनर्जी। इसका जो फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। तो 1/2 गुना 2 गुना 30 गुना 30 करके ये कितना आएगा? 900 जूल आएगा। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? जूल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो पीछे वाले प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक 4th में करवाया गया था, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी है? 6.022 गुना 10 की पावर 23 है। ठीक है। 1 मोल आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत को क्या कहते हैं? वल्कल यानी बार्क कहते हैं। तो भाई इसमें देखिए 3 प्रकार की परत होती है, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। तो जो अंडरग्राउंड है भूमिगत, कौन सी फसल होती है भूमिगत? कौन सी? आलू होती है। ठीक है, अंदर होते हैं। ठीक है, ये भाई इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नोट्स में मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ नोट किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए भूमिगत में कौन सा है? आलू होता है। कंद यानी स्टीम टिम्बर यानी आलू का जो तना है ऊपर होता है। हल्दी, अदरक है जो ये नीचे होती है। लहसुन, प्याज ये सब जमीन के नीचे होती है।
क्वेश्चन नंबर 27 देखने में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? कौन सा करता है? प्रोटीन का पेप्सिन एंजाइम करता है। वसा का पूछे तो लाइपेज, स्टार्च का एमाइलेज और टाइलिन किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। अमावस्या से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा में किया गया। पहला हड़प्पा संग्रहालय राखी गढ़ी हरियाणा। भारत का पहला खुला संग्रहालय शहीदी पार्क नई दिल्ली। देश का पहला डूबता हुआ संग्रहालय हुमायूं का मकबरा हुमायूं की कब्र। पहला पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। क्वेश्चन नंबर 29 बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भाई मनु भाकर है। पूमा के पीवी सिंधु है। खो खो वर्ल्ड कप के सलमान खान है। टाटा मोटर्स के विक्की कौशल है। एसबीआई के एमएस धोनी है। बीपीसीएल के नीरज चोपड़ा है। फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 के मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। एआई शिखर सम्मेलन कहाँ? फ्रांस में। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड। हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। तो ये गृह कार्य के लिए सर ने क्वेश्चन दिया था। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में हुआ? वह प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में रिसर्च करिए। HWN होमवर्क क्वेश्चन था, सर ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका जो क्वेश्चन है आप रिसर्च करना, गूगल पे देखना या कहीं भी, और आपके नोट्स में हो तो और कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या है। रिसर्च करोगे तो आपको ज़्यादा समय के लिए लर्न रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ फ्री पीडीएफ के साथ आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। न्यू एस्पिरेंट हो तो ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो यहीं तक। अब मेरा एग्ज़ाम है, हम चले एग्ज़ाम देने। आप अपना ध्यान रखना, रिवीजन करना। जय हिंद, जय भारत।